Now in this video we will study the further part of this chapter. Okay, हमने देख लिया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट अगर हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर पे करते हैं तो क्या होता है. ठीक है, उसमें क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंडेंट है, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड. तो दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. नेक्स्ट इज इट वाज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम मैग्नेटिक फील्ड, राइट, क्योंकि जितना दूर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है. तो नेक्स्ट इज राइट हैंड्स थंब रूल क्यों है, पहले मैं ये रीज़न बताती हूँ स्टूडेंट्स. इसका एक्चुअली जो है राइट हैंड थंब रूल इसलिए है क्योंकि हमको हमेशा डायरेक्शन ढूंढने के लिए मैग्नेटिक नीडल लगाना नहीं पड़े, है ना. अब ये जो यहाँ पे जो एग्जाम्पल था स्ट्रेट कंडक्टर वाला, हमने क्या किया था, हमको डायरेक्शन ढूंढना था कि अरे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक नीडल लगाया, राइट, कि नॉर्थ किस तरफ है जानने के लिए. तो हमेशा हम लोग वही नीडल लाके लगाएंगे क्या, नहीं ना. इट इज़ नॉट फिजिबल टू ऑलवेज यूज द मैग्नेटिक नीडल. सो वी हैव अ रूल दैट इज कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल. अब जो हमारा राइट हैंड है, इसका जो थंब है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा एंड दीज फिंगर्स विल पॉइंट टू द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. सपोज करंट ऐसे जा रहा है ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 आएगा. ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो थंब विल डिनोट द इलेक्ट्रिक करंट एंड फिंगर्स विल डिनोट द मैग्नेटिक फील्ड. अगर इलेक्ट्रिक करंट ऊपर जा रहा है तो मुझे बताओ, ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे, तो फिंगर्स ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ना, राइट है, करेक्ट है. ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे. तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्कुलर लूप का. मैंने बताया था उसी वायर को हम लोग सर्कुलर लूप में मोड़ देंगे तो क्या होता है. सर्कुलर लूप में क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, कार्डबोर्ड ले लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, सेम वे हम लोग एक कार्डबोर्ड लिया था, एक सिंगल होल किया था उसमें और एक वायर डाला था. बट इसमें क्या करेंगे, अभी हम लोग कार्डबोर्ड लेंगे और दो होल्स करेंगे और वायर को जो फोल्ड करके अंदर से घुसा देंगे एंड ये निकलेगा. एंड देन यहाँ पे हम लोग एक सर्किट बनाएंगे सेम वे, बैटरी, एम्मीटर, रियोस्टैट, वही सब लगा के. ठीक है, करंट कहाँ से जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट यहाँ से फ्लो होने लगा, राइट. तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से निकला इधर गया, ये यहाँ पे गया, फिर ऐसे, राइट, करेक्ट है. करंट का डायरेक्शन सही है, समझा सबको, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट. तो पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया. अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा फॉर श्योर, तो कहाँ होगा और किस डायरेक्शन में होगा. करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे. बट यह हर एक, हमेशा याद रखना, सर्कुलर लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. ठीक है, कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. तो हम लोग पॉइंट सपोज हमने लिया P एंड Q. हमको देखना ये दो पॉइंट में जो होल है ना, दोनों कार्डबोर्ड के जो होल है, तो वहाँ पे हमको चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे किस डायरेक्शन में होगा. तो हम यहाँ देखेंगे ये स्ट्रेट गया तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है. तो इसके लिए पॉइंट P के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, ऐसा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये है, तो P पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आएगा. तो मतलब तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, सपोज ये सर्कल बना, ठीक है, करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, राइट, करेक्ट है, करेक्ट ना, करेक्ट हूँ मैं, यस. सेम वे अब इसके लिए क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आएगा, ऐसे है तो कैसे आएगा, ऐसे, इन दिस वे. समझ में आ रहा है सबको. तो हम लोग हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, हमको पता चल जाएगा, हमको हर जगह नीडल लगाने की ज़रूरत नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन, यस. तो अभी करते करते क्या होगा, जितना आप दूर जाते जाओगे आपको उतने बड़े बड़े मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखते रहेंगे. सॉरी, मैंने कार्डबोर्ड बहुत छोटा बना दिया. तो आप जितना दूर जाते जाते जाओगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको उतने बड़े मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस मिलेंगे. समझ में आ रहा है, जितने दूर जाते जाओगे उतने आपको मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस बड़े मिलते रहेंगे. तो ये भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही बना रहे हैं. इस पॉइंट में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स. ठीक है,
फिर आप जितने दूर जाते जाते जाओगे, पी से जितना दूर जाते जाते जाओगे, उसके सर्कल्स जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो बड़े होते होते जाएंगे, बिगर होते होते जाएंगे, ठीक है। सेम वे क्यू से जितना दूर जाओगे वो बिगर होते होते जाएगा। एंड एट दी पॉइंट जब आप सेंटर में आ जाओगे वो लूप के, ये लूप के सेंटर में आते आते आपको सब स्ट्रेट लाइन दिखने लगेगा, क्योंकि अब मुड़ना, जो बेंडिंग बंद हो जाएगा ना। बड़े बड़े सर्कल्स है अभी सर्कल्स एट दी एंड जाके दूर जितना जाते तो वो एक स्ट्रेट लाइन लिखने लगता है। तो एट द सेंटर ऑफ द लूप यू विल फाइंड दैट द मैग्नेटिक लाइंस आर इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इसका पॉइंट्स आपको क्या क्या लिखना है मैं आपको बता दूंगी। तो ये आपको सबको समझ गया है क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बिकम्स लार्जर। कब लार्जर होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बिकम्स लार्जर when we move away from the point, right? When we move away from the point, right students? जितना हम लोग P से दूर जाएंगे उतने concentric circles बिगर होते होते जाएंगे। And at the center of the loop, at the center क्या होगा? The magnetic fields MF lines will be a straight line. ओके, इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ सोलेनॉइड। तो सबसे पहले सोलेनॉइड समझ लो क्या है। सोलेनॉइड इज नथिंग बट इट इज व्हाट, अ वायर, ओके, बट नॉर्मल वायर नहीं है, वो इंसुलेटेड वायर होता है। क्या होता है? इंसुलेटेड, मतलब उसको कवरिंग होता है। तो इंसुलेटेड वायर coiled, okay, like a spring, okay, in many turns, that is a solenoid. तो ये definition आप लिख सकते हो, coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder, okay, is called a solenoid। और फिर आपने बुक का लिख सकते हो, okay, when a resistive wire is just made into a spring, coiled spring, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना, copper wire, okay, with a resistive coating is wound to a chain of loops like a spring is called a solenoid। वो लिख सकते हो या तो ये लिख सकते हो, ठीक है। मतलब बहुत सारे टर्न्स आपको करने हैं वो वायर के, लेकिन वो इंसुलेटेड वायर होना चाहिए, ठीक है। तो उसको सोलेनॉइड बोला जाता है, जैसे कि ये, ठीक है। फिर हमने इसका सर्किट बना दिया। अब क्या होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होगा। तो अब हर पॉइंट में, अब सोलेनॉइड का क्या है, इसका जो प्रॉपर्टीज़ है ना स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रॉपर्टीज़ है, जो मैग्नेटिक फील्ड वो बनाता है, इट इज़ सेम एज अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट जैसे ही याद करते हो तो क्या होता है, उसका दो पोल्स होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो इसका भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, ठीक है। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल हमें कब समझेगा? जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और कौन से साइड से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है वो देख के हमको समझेगा कि नॉर्थ एंड साउथ पोल कौन सा है। तो it is same as a bar magnet, okay, it has two poles, north and south poles. The properties of the magnetic field of solenoid is same as the properties of a bar magnet, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बोल रही हूँ ये सब आपको लिखना है, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स आपके बुक में दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं। आई हैव क्लब्ड एवरीथिंग, ओके, सो प्लीज डू राइट दोज पॉइंट्स। उसके बाद क्या है कि द मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो यहाँ पे जब भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा बताओ मुझे, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। अब ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब अंदर की तरफ ऐसे आएगा, तो ये आ जाएगा, राइट, ऐसे निकलेगा सारा। समझ रहे हो? कुछ समझ रहे हो? अगर ये ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब ऐसे पीछे से घूम के आके ऐसे अंदर जाने वाला है, तो ये गया अंदर, मतलब ऐसे, राइट। और ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये बाहर, राइट है। तो इसके जितने, ये साइड के पॉइंट के जितने रहेंगे ये सब बाहर आने वाले। स्टूडेंट्स इतना ध्यान में रखो, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होंगे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होंगे, ये अपर के और बीच के, ये नीचे के, अपर एंड लोअर। फिर जब सेंटर में आप आते जाओगे तो कैसे डायरेक्शन में? सारे ऐसे डायरेक्शन में, मतलब आपको स्ट्रेट पैरेलल लाइंस दिखेंगे। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो अब सपोज यहाँ गया करंट, ऐसे गया तो ये ऐसे निकलेगा, राइट। अब सोचो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मतलब ये निकल रहा है यहाँ से, राइट, तो ये अपर पार्ट के लिए ये ऊपर जाएगा और लोअर पार्ट के लिए नीचे। समझ में आ रहा है? ये ऐसे जाके ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चलता रहेगा, और ये ऐसे, क्योंकि करंट इज दिस वर्ड, तो ये ऐसे है बाहर की तरफ, और यहाँ तो ये अंदर की तरफ है,
तो ऐसे घूम के फिर अंदर, और ये बाहर की तरफ फिर अंदर, तो ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ, क्योंकि नॉर्थ से ऐसे निकल के साउथ की तरफ घुस रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इट्स नॉट अ बिग डील, ओके, हियर यू जस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका इन डेप्थ कहीं कुछ ऐसा है नहीं, सम्स वम्स 11-12 में इन डेप्थ है ये सब, तो आपको मतलब सिचुएशन के हिसाब से प्रेडिक्ट करना है। तो बस ध्यान में रख लो कि सोलेनॉइड ऐसा है, ठीक है, उसमें हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट पास करना शुरू करते हैं तो वो सेम बिहेव करता है जैसा बार मैग्नेट बिहेव करता है, सेम वैसे ही बिहेव करता है। इट हैज़ 2 पोल्स, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर द मैग्नेटिक लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर ऑलवेज पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, मतलब सिंपल है, सब सिंपल। सपोज ये बार मैग्नेट है, मैं दूसरे पेन से सपोज ये बार मैग्नेट है स्टूडेंट्स, ओके, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, ये ऐसे चलता रहेगा इसका, ठीक है। लेकिन जब अंदर आते हैं तो ये लोग क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड्स। तो अंदर क्या है सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड्स, दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ओके। फिर उसके बाद और क्या लिखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड आर सेम एट ऑल द पॉइंट्स। यहाँ पे सोलेनॉइड के कहीं भी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड लो, वो सेम है सब कुछ, ठीक है स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर? और एक चीज़ क्या याद रखना है कि जितने टर्न्स, अब सोचो अगर एक टर्न था, जैसे कि एक लूप था, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जितना प्रोड्यूस होगा, अगर मैंने उसके n टर्न्स कर दिए, n टर्न्स मतलब सपोज 10 टर्न्स कर दिए, और हर एक टर्न में सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो अल्टीमेटली कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? 10 into the amount generated by 1 turn। समझ रहे हो? देखो, एक टर्न लिया था सिर्फ हमने, जो वो सर्कुलर लूप वाला देखा था, उसमें सपोज एक्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, एक्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। अब मुझे जानना है कि अब यहाँ पे सपोज मैंने 1 2 3 4 5 6 टर्न्स लिए, राइट, तो 6 टर्न्स का मैंने सोलेनॉइड बनाया है, तो अब उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? अगर सेम ही था वो वायर, उसको बस इंसुलेट किया, तो कितना जनरेट होगा? दैट 6 into x, उतने टर्न्स इनटू द अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इन 1 टर्न, बराबर है? तो सेम वे n टर्न्स का मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा? n into द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ सिंगल टर्न, करेक्ट है? तो यह भी आपको लिखना है, ओके। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड by n turns is equal to the n into amount of magnetic field generated by a single turn, ठीक है। क्योंकि इनके सारे मतलब हर एक जो पॉइंट पे आप अगर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो सिंपली क्या करता है, हम एट दी एंड सारे टर्न्स का हम मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऐड होता है ना, हर एक टर्न का एडिशन हो जाता है। अगर अलग अलग होता तो फिर सब वैसे नहीं कर पाते। सारे टर्न्स में, सारे पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इसलिए हम लोग सारे टर्न्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐड कर देते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सो प्लीज़ नाउ आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, टेक आउट द टेक्स्ट बुक, रीड द पार्ट्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो, जस्ट मेक द नोट्स आउट ऑफ इट। बिना देख के खुद को वापस से पढ़ाओ, बिना देख के खुद को वापस से पढ़ाओ। चाहिए तो मेरे टिप्स वापस देखो, क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। बिना देख के खुद को समझाओ कि हमने क्या समझा, एंड ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर, मिस आउट नहीं करना है। ये पॉइंट्स याद रखो। अगर सोलेनॉइड पे क्वेश्चन आया तो मैं क्या क्या लिखूंगी? पहली बात तो ये लिख दूंगी कि बार मैग्नेट जैसा है, ठीक है, इसके भी 2 पोल्स हैं, तो अंदर के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है, और हर एक पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो n टर्न्स जब यहाँ पे रहते हैं तो दे आर इक्वल टू n टर्न्स इनटू द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय 1 टर्न। तो ये सब पॉइंट्स आप जब तक मेंशन नहीं करोगे अपने आंसर में ना, तो वो वेटेज नहीं आएगा आपके आंसर का, ठीक है। सो प्लीज़ डू स्टडी इतना पार्ट। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय, ओके। स्टडी करते रहो, मज़े करो सब लोग, ठीक है, पढ़ते रहो बस, ओके।